वेलकम टू एडुग्रीड गाइस। आ गया हो भाई स्टैंडर्ड 11th लेके फाइनली आपके पास। वैसे तो बेटा मेरे को शुरू अकाउंट्स करना था, लेकिन बच्चों की डिमांड थी सर अकाउंट्स बाद में करा लेना, वो कर लेंगे। सर एसपीसीसी का कुछ करा दो, कोई नहीं करा रहा पूरे यूट्यूब पे। ना ही स्कूल में टीचर्स कराते, ना ही कोचिंग में कोई कराता है, ना ही यूट्यूब पे कोई कराता है। तो भाई यूट्यूब पे आ गए आपके प्रोफेसर वीएस, और पूरे का पूरा एसपीसीसी तुमको छाप के दे दूंगा मैं यहाँ पे। सर वन बाय वन चैप्टर के वन शॉट शुरू करूंगा, मैं डिटेल में समझा दूंगा, ठीक है। सर सबसे पहला चैप्टर उल्टा घोड़ा चालू करेंगे हम। चैप्टर नंबर 7, शेयर कैपिटल एंड टाइप्स ऑफ शेयर्स। सर थोड़ा मैं ज्यादा फास्ट बोलता हूँ, वीडियो की स्पीड बढ़ाने की गलती कम ही करना तुम लोग। अब यहाँ पे सर व्हाट इज द डेफिनेशन, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ शेयर्स। हम शेयर्स बोलते किसे है, सबसे पहला कॉन्सेप्ट वही है। एज पर द कंपनी एक्ट 2013, सर यही परिभाषा डेफिनेशन आपको लिखनी है। शेयर्स मीन्स वन पार्ट ऑफ कैपिटल विच ऑल्सो इंक्लूड स्टॉक, and company divide its capital in small parts, that part is known as shares। सर उसको एग्जांपल देके समझो, ऐसे समझ में नहीं आएगा। एग्जांपल के तौर पे एक कंपनी है जिसकी वैल्यूएशन है 1000, ठीक है। एक कंपनी है जिसकी वैल्यूएशन कितनी है, 1000 है। अब ये 1000 जो वैल्यूएशन थी, जो कंपनी ने क्या सोचा, हम इसके डिवाइड बाय 10 रुपए का एक शेयर बनाएंगे। तो सर एक एक जीरो हट गए, तो आपके पास 100 शेयर्स हो गए। कितने शेयर्स हो गए, 100 शेयर्स। यानी कि सर 1000 रुपए की जो कैपिटल थी, उसको 10-10 रुपए के छोटे छोटे हिस्से किए, और वो हर एक हिस्से को हम क्या बोलेंगे, हम उसको बोलेंगे शेयर। और इजी करने के लिए आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, मैं सर ये जो लाइन ड्रॉ कर रहा हूं वो आप समझ लिए। ये जो लाइन है वो आपके लिए कैपिटल है, ये लाइन क्या है, कैपिटल है। और वो जो कैपिटल है उसके जो मैंने छोटे छोटे हिस्से किए, ठीक है, ये जो मैंने उसके छोटे छोटे जो हिस्से किए, वो हर एक हिस्से को हम क्या बोलते हैं, शेयर। यानी कि बेटा कैपिटल बहुत ज्यादा होती है कंपनी की, उसके छोटे 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 को एक फिक्स अमाउंट के हम टुकड़े कर देते हैं, और वो हर एक टुकड़े को हम क्या बोलते हैं, वो हर एक टुकड़े को हम शेयर बोलते हैं। चलो इतना क्लियर हो गया आपके लिए, थोड़ा और आगे जाते हैं भाई। सर उसके कैरेक्टरिस्टिक्स बताइए हमको। शेयर्स के कैरेक्टरिस्टिक्स कई बार स्कूल्स पूछ लेती है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। सर क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, सबसे पहला ए पार्ट ऑफ शेयर कैपिटल, जो शेयर होता है वो शेयर कैपिटल का ही एक हिस्सा है। सर इंटरेस्ट इन कंपनी, आप जब भी शेयर्स खरीदते हो तो कंपनी आपको इंटरेस्ट पे करती है। क्या पे करती है, इंटरेस्ट पे करती है। सर शेयर जो होता है ना वो असेट है, लेकिन वो मूवेबल असेट है। सर मूवेबल असेट मतलब क्या होता है कि देखो, अगर हम कहीं भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो हमारे लिए क्या होगी, एक तो असेट। मूवेबल असेट यानी आप उसको लेके कहीं भी घूम सकते हो। असेट में भी दो टाइप होते हैं, मूवेबल, इमूवेबल। मूवेबल यानी आप उसको लेके कहीं पे घूम सकते हो, तो होगी मूवेबल। जैसे कि आपका मोबाइल फोन, आपकी कार, आपकी बाइक, आपकी लग्जरीज वो चीज, सब क्या हो गई, मूवेबल हो गई। और सर जमीन, मकान, बिल्डिंग, ये सब इमूवेबल हो गई। सर फ्री ट्रांसफर, आप शेयर एक पर्सन से दूसरे पर्सन में बहुत इजीली ट्रांसफर कर पाओगे, आपको उसके लिए कोई झंझट करने की जरूरत नहीं है। और राइट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, देखो यहाँ पे कंपनी आपको शेयर के साथ राइट्स भी देते हैं कि आपको वोटिंग राइट मिलेगा, आपको टाइम पे इंटरेस्ट मिलेगा, आप उसके हकदार हो, आपके राइट से। रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि भाई अगर आपके पास बहुत ज्यादा शेयर है किसी कंपनी के, तो उसकी मीटिंग्स आपको अटेंड करनी पड़ेगी। आगे बढ़ता हूं सर, टाइप ऑफ शेयर्स कैपिटल। शेयर्स क्या था हमें समझ लिया। अब शेयर के कितने कितने टाइप्स होते हैं, मतलब ऐसा मान लो कितनी तरह के शेयर्स है। सर सबसे पहला ऑथोराइज शेयर कैपिटल होती है। ये शेयर्स कैपिटल के टाइप्स बता रहा हूं। ऑथोराइज, इश्यूड, सब्सक्राइब, कॉल्ड अप एंड पेड अप। सर सबके मीनिंग यहीं पे समझा दूंगा, कोई डिटेल एक्सप्रेशन नहीं, बहुत शॉर्ट में चैप्टर लेके आया हूं आपके लिए। जो बोल रहा हूं वर्ड्स याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। तो वो वर्ड्स को याद रखने के लिए तुमको उसको थोड़ा बहुत लिखना पड़ेगा। ध्यान दीजिए यहाँ पे, ऑथोराइज यानी कि सर वो जो मैंने आपको बोला था कि 1000 रुपीज जो हमारे पास पड़े हैं, वो हमारी जो कैपिटल हुई उसको बोलते हैं ऑथोराइज कैपिटल, ठीक है भाई। टोटल कैपिटल एज पर द गवर्नमेंट इतनी ही है। अब वो 1000 करोड़ में से, वो एक्चुअली में करोड़ थे, मैं 500 करोड़ शेयर कैपिटल इश्यू करता हूं तो उसको बोलते हैं इश्यूड कैपिटल। लेकिन सर ये 500 करोड़ में से सिर्फ 400 करोड़ लोगों ने, क्या बोला, 500 करोड़ में से 400 करोड़ लोगों ने ही सब्सक्राइब किया। सर 1000 करोड़ की कैपिटल थी, उसमें ऑथोराइज मैंने सिर्फ 500 करोड़ इश्यू किए पब्लिक के लिए, ठीक है। प्रोस्पेक्टस आएगा इसके आगे के चैप्टर, तब जान से बताऊंगा इस चीज को। पब्लिक के लिए हमने क्या किया, 500 करोड़ ही इश्यू किए। अब 500 में से भी पब्लिक ने 400 करोड़ के लिए ही सब्सक्राइब किया, बाकी के 100 करोड़ आपके पास पड़े रहेंगे। अब वो 400 करोड़ के लिए जो आपको पब्लिक दिए, 400 करोड़, उसको हम क्या बोलते हैं,
सब्सक्राइब शेयर कैपिटल बोलते हैं कि लोग उसको खरीदने के लिए अप्लाई करेंगे, उसको बोलते हैं सब्सक्राइब। लेकिन सर हमने एक साथ रुपए नहीं मंगाए, हम रुपए भी इंस्टॉलमेंट में मंगाते हैं। तो मान लो कि 400 करोड़ में से मैंने अभी 200 करोड़ मंगाए, खाली कितने करोड़ मंगाए? 200 करोड़। तो उसको हम बोलते हैं कॉल्ड अप कैपिटल। कॉल्ड अप यानी कि हमने कितने मंगवाए, वो हो गया बेटा आपका कॉल्ड अप शेयर कैपिटल। अच्छा सर हमने मंगाए कितने करोड़ थे? 200 करोड़। तो सर 200 करोड़ के सामने लोगों ने पे कितने किए, उसको बोलते हैं पेड अप शेयर कैपिटल। तो ऐसा मान लो कि जितने मंगवाए थे वो सारे के सारे पे हो गए। तो वापस एक बार बोल देता हूं मैं, टोटल बिजनेस की जो ऑथोराइज कैपिटल होगी उसकी टोटल वैल्यूएशन कैपिटल की उसको बोलते हैं ऑथोराइज कैपिटल। उसमें से हम कितना इश्यू करते हैं पब्लिक के लिए उसको बोलते हैं इश्यूड कैपिटल। इश्यूड कैपिटल में से पब्लिक उसको कितना सब्सक्राइब करती है, खरीदने के लिए कितने लोग अप्लाई करते हैं, वो होगी सब्सक्राइब कैपिटल। सब्सक्राइब के बाद जरूरी थोड़ी हम 400 करोड़ एक साथ मंगा लेंगे, हमने सिर्फ 200 करोड़ मंगाए उसको बोलते हैं कॉल्ड अप कैपिटल। और 200 करोड़ में से 200 के 200 करोड़ हमको मिल गए उसको बोलते हैं पेड अप शेयर कैपिटल। हो सकता है 180 करोड़ ही मिले, हो सकता है 150 करोड़ ही मिले, लेकिन जो भी मिल रहा है उसको क्या बोलेंगे हम? पेड अप शेयर कैपिटल। तो सर बहुत सारी चीजें थी, मैंने आपको फटाफट समझा दी 3 मिनट में। आगे बढ़ता हूं सर। टाइप्स ऑफ शेयर्स। सर आपकी बुक के अंदर बहुत बड़ा चैप्टर है, लेंदी है, इसलिए मैंने पहले शुरुआत ही इसी से की है। बहुत हार्ड चीजों को पहले आसान बना देते हैं हम। सर टाइप्स ऑफ शेयर्स की मैं बात करूं तो मेन 2 तरह के शेयर होते हैं। एक होता है आपका इक्विटी शेयर, दूसरा होता है प्रेफरेंस शेयर। अब बेटा प्रेफरेंस शेयर 2 ही होते हैं, पहला रिडीमेबल बिफोर 20 इयर्स और रिडीमेबल आफ्टर 20 इयर्स। सर अगर आप आगे बढ़ोगे ना, थोड़ा 12th में आओगे तब को और भी प्रेफरेंस शेयर के टाइप्स मिलेंगे, अगर कॉलेज में आओगे तो और ज्यादा आएंगे। तो मतलब ये सारे नहीं दिए, आपको 2 ही दिए, रिडीमेबल बिफोर 20 इयर्स और रिडीमेबल आफ्टर 20 इयर्स। बिफोर यानी कि 20 साल के अंदर अंदर वो शेयर्स हम वापस मंगवाएंगे, उसको बोलते हैं रिडीमेबल बिफोर 20 ईयर। और सर 20 साल के बाद हम उसको वापस मंगवाएंगे, उसको बोलते हैं रिडीमेबल आफ्टर 20 ईयर। सर उसके बाद थोड़ा इस साइड फोकस करते हैं। इक्विटी शेयर यहाँ पे 3 तरह के इन्होंने बोले हुए हैं। पहला है ऑर्डिनरी यानी कि जो नॉर्मल शेयर कैपिटल होता है वही, दूसरा अदर इक्विटी शेयर्स और तीसरा स्वेट इक्विटी शेयर। तो स्वेट इक्विटी को बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा क्योंकि उसमें से कंपलसरी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। ठीक है बेटा, जिस तरीके से मैंने बोर्ड्स को फोड़ा वैसे थोड़ा बहुत तुम्हारे स्कूल के आईएमपीस भी निकाल लूंगा मैं, क्योंकि कॉमन क्वेश्चंस होते हैं। सर पहले सबसे पहले बात करते हैं मेरा फेवरेट स्वेट इक्विटी। स्वेट का मतलब क्या होता है? स्वेट पसीना, ठीक है। तो बेटा ये इक्विटी शेयर ही इसीलिए बने थे कि जो एम्प्लॉइज बेचारे बहुत मेहनत कर रहे हैं और उनको मॉनेटरी टर्म में थोड़ा बहुत कुछ चीज देनी है लेकिन रुपए नहीं देने, तो उन लोगों को उनकी मेहनत के बदले उनके खून पसीने की जो मेहनत है, खून पसीने की जो मेहनत है, उसके लिए हमने जो इक्विटी शेयर दिया उसको हम बोलते हैं स्वेट इक्विटी शेयर्स। अब इसी को मैं इंग्लिश में कैसे लिखना है वो सिखाता हूं। सर इतना ही करना है, यही डेफिनेशन लिखनी है, आपको बुक टच नहीं करनी। इसकी पीडीएफ में आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा, टेलीग्राम चैनल का नाम है एडुकेट कॉमर्स, फटाफट ज्वाइन कर लेना और इतना ही लिखना है, टच ही मत करो बुक। आ जाओ यहाँ पे। सर क्या था मीनिंग? कंपनी इश्यू शेयर्स टू देयर डायरेक्टर्स, professional experts and employees which discounted or the without consideration of cash are known as sweat equity shares। ठीक है, या तो हम थोड़ा डिस्काउंट में उसको देते, 50 रुपए का था तो 5 रुपए देना, थोड़ा बहुत रुपए ले लिया, अमाउंट कर लिए, ठीक है। दूसरा तो क्या था? विदाउट कंसिडरेशन ऑफ कैश, हम कैश के बदले में ऐसे कैश नहीं लेते, ऐसे तुमको मैं शेयर दे रहा हूं बिकॉज आप लोगों ने बहुत अच्छा काम किया, आप लोगों ने सर्विस बहुत अच्छी दी, उसके बदले मैंने आपको दे दिया, उसको मैं क्या बोलूंगा? स्वेट इक्विटी शेयर्स। यूजुअली these shares are offered at price lower than that prevailing in market price। यानी कि जनरली स्वेट इक्विटी शेयर की जो प्राइस होती है वो मार्केट प्राइस से कम रखी जाती है। सो स्वेट इक्विटी शेयर के फायदे क्या है? एडवांटेजेस ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर कम पूछते हैं लेकिन पढ़ लो एक बार। स्वेट इक्विटी कैन बी गिवन एज रिवॉर्ड्स टू द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी। तो जो डायरेक्टर्स है उनको रिवॉर्ड के तौर पे भी दिया जाता है। द एम्प्लॉय हैविंग सच शेयर अलोंग विद द सैलरी। कई बार एम्प्लॉय को ना सैलरी के साथ ये स्वेट इक्विटी शेयर दिए जाते हैं जिससे वो लोग इक्विटी मतलब इंक्रीमेंट कम मांगा कर, ठीक है। मोस्टली जो स्टार्टअप्स होते हैं ना, वो स्टार्टअप के अंदर स्वेट इक्विटी शेयर का कंसेप्ट वो लोग बहुत चलाते हैं। अब इक्विटी को छोड़ के थोड़ा प्रेफरेंस की साइड आता है। सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रेफरेंस शेयर? मीनिंग की बात कर लेता हूं मैं। अगर द टाइप्स ऑफ शेयर्स व्हिच क्वालिफाई अ प्रायोरिटी इन गेटिंग डिविडेंड। क्या बोला? The types of share which qualifies a priority in getting dividend out of the profit
of the company, and also priority is to be refunded that capital at the time of dissolution of the company and are acknowledged as then preference shares. सर आप इस डेफिनेशन को चाहो तो छोटा कर सकते हो, आपके स्कूल के टीचर की परमिशन लेके आप इतना ही लिखो कि भाई गेटिंग डिविडेंड आउट ऑफ द प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी, बस यहां से काट दो यहां तक, सीधा इसके बाद यही लिख दो एनी आर एक्नोलेज इज द प्रेफरेंस शेयर, बीच का पूरा उड़ा दो। इन लोगों ने वही बोला है इंग्लिश में कि भाई आपके पास अगर प्रेफरेंस शेयर है तो आपको डिविडेंड मिलेगा कंपनी के प्रॉफिट में से, और जब भी कंपनी का डिसोल्यूशन होगा, अब डिसोल्यूशन का मतलब क्या होता है, जब भी आपके पास जो कंपनी के प्रेफरेंस शेयर है वो कंपनी मान लो किसी भी रीजन से अगर बंद हो रही है, तो जब भी वो बंद होगी, तो जब भी बंद हो रही है तो सबसे पहले आपको रुपए दिए जाएंगे, तो वैसे जो शेयर्स होते हैं उसको हम प्रेफरेंस शेयर्स बोलते हैं। सर आइए प्रेफरेंस शेयर के न्यू कंपनी एक्ट 2013 देयर आर टू टाइप ऑफ प्रेफरेंस शेयर, मैंने आपको दोनों बता दिए थे, रिडीमेबल बिफोर 20 इयर्स और आफ्टर 20 इयर्स। सर ये मैंने आपको डिफरेंस दिया हुआ है, ये आपको मैंने दिया हुआ है बेटा डिफरेंस, मोस्ट टाइम पे डिफरेंस होता है इक्विटी और प्रेफरेंस का, ठीक है। जहां जहां भी आपको बोर्ड पे वीएस लिखा हुआ दिख जाए दैट मीन वो आएगा ही आएगा, कंपलसरी होता है बेटा। इक्विटी और प्रेफरेंस का सबसे पहली बात मैं बात करूं क्या रिक्वायरमेंट थी, इक्विटी शेयर हम इसलिए देते हैं जिससे हमारे मैंडेटरी जो रुपए चाहिए थे हमको वो मिल जाए। प्रेफरेंस नॉन एसेंशियल टू इश्यू सच शेयर, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है इश्यू करना, इक्विटी शेयर इश्यू कर सकते हैं, करते ही है, करना ही पड़ता है उनको भी। रेट ऑफ डिविडेंड की बात करूं तो इक्विटी शेयर में फिक्स नहीं होता, और यहाँ पे एक फिक्स अमाउंट होता है वो आपको प्रेफरेंस शेयर के ऊपर मिलेगा ही मिलेगा। राइट्स की बात करूं तो भाई जो इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं वो कंपनी के ट्रू ऑनर होते हैं, तो उनके पास वोटिंग वगैरह राइट्स रहता है, जबकि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के पास कुछ भी वोटिंग राइट वगैरह कुछ होता नहीं है। रिस्क की बात करूं तो सबसे ज्यादा रिस्क होगा इक्विटी वाले को, मोर रिस्क है, यहाँ पे रिस्क बहुत कम होता है, ना के बराबर होता है, ठीक है। इन्वेस्टर की बात करूं तो जो भी इन्वेस्टर है वो आर रेडी टू टेक रिस्क एंड वांट्स टू गेन मैक्सिमम रिटर्न, देखो सबसे ज्यादा रिस्क लेना चाहते हैं, वो ज्यादा रिटर्न लेना चाहते हैं, उनको इक्विटी शेयर पे इन्वेस्ट करना चाहिए। इसके अलावा बेटा जो प्रेफरेंस शेयर है वहां पे रिस्क आपका काफी कम होता है, सेफ्टी होती है, लेकिन रिटर्न बेटा फिक्स होता है, अनलिमिटेड रिटर्न आपको मिलेगा नहीं। सर ओके, मार्केट प्राइस की अगर मैं बात करूं तो मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर्स कीप चेंजिंग, इक्विटी के जो मार्केट प्राइस है वो कंपलसरी क्या होती रहती है, रेगुलर रूटीन पे चेंज होती रहती है, जब सच शेयर्स रिमेन फिक्स्ड। प्रेफरेंस शेयर की प्राइस इतनी भी फ्लक्चुएट नहीं होती ओपन मार्केट के अंदर, ठीक है। बेटा आगे बढ़ते हैं, अब आपके पास आ गया नया टॉपिक शेयर सर्टिफिकेट। आपको लग रहा होगा सर सांस लेते भी है कि नहीं लेते, लेकिन जरूरी है बेटा, चैप्टर बहुत बड़ा है, फिर आधे घंटे का चैप्टर बना के दूंगा, तुम लोग देखोगे भी नहीं, तो फटाफट शुरू कर देते हैं। शेयर सर्टिफिकेट तुमको डाइजेस्ट करना है, वीडियो को पॉज कर दो, 2-5 मिनट रुको, सोचो सर ने क्या बोला था, उसके बाद वापस रिज्यूम करना। आ जाओ सर, शेयर सर्टिफिकेट उसका मीनिंग क्या है? Share certificate is the document which is issued under the common seal of the company। सर जहां जहां मैं कॉमन सील की बात करूं वो होता है कंपनी का लोगो, कॉमन सील का मतलब होता है लोगो, ठीक है। तो भाई जो भी शेयर सर्टिफिकेट्स है डॉक्यूमेंट्स के विच इज इश्यूड अंडर द कॉमन सील, वो कॉमन लोगो के अंडर में रिकॉर्ड होता है। ओके सर, एवरी शेयर होल्डर हैज कंसर्न इन शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी, देखो जो कंपनी की शेयर कैपिटल है उसके अंदर, फॉर दैट ही हैज राइट टू गेट शेयर सर्टिफिकेट, तो उनके पास राइट होता है शेयर सर्टिफिकेट का। ओके सर, द शेयर सर्टिफिकेट इज अ प्राइमरी एविडेंस ऑफ द ओनरशिप फॉर द शेयर होल्डर्स, भाई जिसके पास भी शेयर सर्टिफिकेट होता है वही कंपनी का ओनर होता है। सर ये सब चीजें होती थी जब तक डीमटेरियलाइजेशन नहीं हुआ था, अब तो सर आपके जो मोबाइल के अंदर शेयर हो गए मोबाइल के अंदर रहते हैं, फिजिकल शेयर्स होते नहीं है। सर वो क्या होता है डीमटेरियलाइजेशन, समझाता हूं आगे, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। फॉर्म नंबर SH1 आपको दिया हुआ है, उसके अंदर सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको दी हुई है कि वो शेयर सर्टिफिकेट में क्या क्या चीजें होती है, ठीक है। कहां दिया है बेटा? फॉर्म नंबर SH1 में। सर क्या होता है? नेम ऑफ द कंपनी और उसकी ऑथोराइज शेयर कैपिटल कितनी जो लिखा हुआ होता है, शेयर का बेटा जो सीरियल नंबर होता है ना, हर एक शेयर के ऊपर सीरियल नंबर होते हैं। आपने कैसे आपके पास नोट्स पड़ी होगी ना, करेंसी वाली नोट 500 रुपए की, उसके अंदर भी देखो नीचे सीरियल नंबर होगा, वैसे यहाँ पे भी शेयर सर्टिफिकेट में सीरियल नंबर दिया होता है। सीरियल नंबर होता है, कंपनी की ऑथराइज कैपिटल लिखी होती है, सीरियल नंबर ऑफ द शेयर सर्टिफिकेट भी होता है, शेयर का सीरियल नंबर, शेयर सर्टिफिकेट का सीरियल नंबर। सो नेम और एड्रेस लिखा होता है शेयर होल्डर का जिसने वो खरीदा हुआ है, टाइप्स क्या है, कितने नंबर के शेयर खरीदे थे वो भी लिखा हुआ होता है, उसका नॉमिनी कौन रहेगा आगे जाके फ्यूचर में वो भी लिखा होता है। कहां पे लिखा होता है? फॉर्म नंबर SH1 के अंदर। डेट क्या थी जब शेयर अलॉटेड हुए वो भी लिखा होता है, उसकी सिग्नेचर होती है, और भाई कॉमन सील और वहां पे लिखा मारा हुआ होता है, ठीक है।
शेयर सर्टिफिकेट तभी वैल्यूएबल होता है जिसके अंदर कंपनी का धब्बा यानी कि लोगो छपा हुआ हो, विदाउट लोगो उसकी कोई इज्जत नहीं होती। सर आगे बढ़ते हैं, डीमटेरियलाइजेशन ऑफ द शेयर्स, मैंने आपको बोला था मैं आपको ये समझा दूंगा। डीमटेरियलाइजेशन ऑफ द शेयर्स, सर यहाँ पे क्या होता है, रिक्वायरमेंट ऑफ द डीमटेरियलाइजेशन ऑफ शेयर। डीमटेरियलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि भाई आपके पास जो शेयर फिजिकल फॉर्म में होते थे वो फिजिकल फॉर्म को हटा के, फिजिकल फॉर्म को हटा के आपको कुछ और फॉर्म में दे दिया गया, उसको डिटेल में समझते हैं। उसके बेटा तो पहले तो क्या जरूरत पड़ी कि आपके जो ऑफलाइन शेयर्स थे, पेपर जो थे शेयर्स के, उसको हटाना पड़ा और उसके अंदर टेक्नोलॉजी लानी पड़ी। सर सबसे पहला रीजन, जो शेयर सर्टिफिकेट होता है वो प्राइमरी एविडेंस होता है शेयर ओनरशिप का, और ओरिजिनल शेयर सर्टिफिकेट इज लॉस्ट, अगर वो गुम गया, किसी ने चुरा लिया, आग लग गई, चूहे काट गए, कुछ भी अगर नुकसान हो गया तो आप अपने शेयर्स की ओनरशिप गवा सकते हो। उसके अलावा बेटा डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट बनाना बहुत ही ज्यादा तकलीफ वाला काम था, कॉस्टली प्रोसीजर भी थी, आपको काफी धक्के खाने पड़ते थे। सिग्नेचर अगर मैच नहीं हो रही आपकी तो आपका शेयर ट्रांसफर नहीं हो पाता था, बेटा बहुत सारी प्रॉब्लम थी। टू अवॉइड द डिफिकल्टीज, डीमटेरियलाइजेशन ऑफ शेयर्स इज स्टार्टेड। तो भाई ये सारी जो प्रॉब्लम थी उसको बैलेंस आउट करने के लिए हमने डीमटेरियलाइजेशन करना शुरू किया, जिसके अंदर ये जो पेपर्स वाले शेयर होते थे उसको हमने धीरे 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 ई शेयर्स बना दिए, ठीक है। उसी को आप फेमस जानते हो भाई, एनएसडीएल, सीडीएसएल, जीरोधा, ग्रो। अब जो भी आप शेयर्स देखते हो सब मोबाइल के एप्लीकेशन में होते हैं, ऑफलाइन बेस पे होते हैं, तो उसके लिए बेटा चाहिए आपको डीमेट, डीमटेरियलाइजेशन बोलते हैं उसको, शॉर्ट में बोलते हैं डीमेट, ठीक है। Meaning dematerialization of shares is a procedure where shareholder transfer physical form of share certificate into electronics format। आपको अगर सिंगल एमसीक्यू में पूछा जाता है कि भाई किस फॉर्मेट में ट्रांसफर होता है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में ट्रांसफर होता है। डीमेट अकाउंट खोलना पड़ता है आपको, अगर ये भी क्वेश्चन पूछा जाए, समझो 12th की बोर्ड की एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था अभी 2025 के अंदर कि भाई कौन से अकाउंट आपको रिक्वायरमेंट है शेयर्स के ट्रांजेक्शंस करने के लिए, तो होता है भाई डीमेट अकाउंट रिक्वायरमेंट है। For that investors has to open demat account with the depository participant। बेटा यहाँ पे depository participant में अकाउंट खुलवाना पड़ता है, दो depository participant होते हैं, NSDL और CDSL, वो आगे आएंगे। SEBI established in the 1992 has its main office at मुंबई। सेबी ने 1992 के अंदर अपनी मेन ऑफिस मुंबई में खोल ली है। सर की पॉइंट्स दे रहा हूं, एज पर द प्रोविजन फॉर सेबी, पर्सन हु वांट्स टू परचेज और सेल शेयर्स हैज टू कंपल्सरी ओपन डीमेट अकाउंट फ्रॉम द डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट। तो सेबी ने 1992 के अंदर अपने ऑफिस को शिफ्ट किया बॉम्बे के अंदर, फिर उन्होंने जाके वहां पे रूल्स बनाए। सर हाउ एंड वेयर डीमेट अकाउंट कैन बी ओपन, कैसे ओपन कर सकते हैं डीमेट अकाउंट को। सर ये प्रोसीजर, अगर कुछ टीचर्स आपके बहुत अच्छे हैं एसपी के, तो वो भाई ये क्वेश्चन आपको पूछ देंगे कि हाउ एंड वेयर डीमेट अकाउंट कैन बी ओपन। हाउ, तो वेयर इज इट ओपन, देखो कहां ओपन करना है, तो हमारे पास ऑप्शन है डीमेट अकाउंट कहां पे ओपन होता है, तो भाई उसके जो एनएसडीएल सीडीएसएल मैंने आपको बोला, उसकी जो डिपोजिटरी लिमिटेड है सीडीएसएल, उनकी जो डिपोजिटरी है वहां पे आप अकाउंट ओपन करा सकते हो। सर उसके लिए आपको कई बार एडवर्टाइज देखी होगी, मोतीलाल ओसवाल, ठीक है, फिर जीरोधा, फिर ग्रो, ये बेटा क्या होता है, ये सब उसके डिस्ट्रीब्यूटर है, ठीक है, उसको यूज करके भी आप अकाउंट ओपन करवा सकते हो। सर प्रोसीजर क्या है ओपनिंग डीमेट अकाउंट की, सबसे पहले तो ये बेटा आ गई पान कार्ड, और जैसे ही पान कार्ड आ गया मतलब हमको समझ में आ गया सर 18 साल के पहले पान कार्ड निकलता नहीं है, यानी कि डीमेट अकाउंट ओपन करने के लिए आपकी मिनिमम एज जो हो गई वो क्या हो गई, 18 इयर्स हो गई। सर इससे इनडायरेक्ट एमसीक्यू क्वेश्चंस बनते हैं। रेसिडेंशियल प्रूफ चाहिए आपको, एक आधा आइडेंटिटी प्रूफ चाहिए आपका, इनकम टैक्स रिटर्न चाहिए, या तो फिर आपका कोई इनकम प्रूफ चाहिए, जनरली बैंक का जो स्टेटमेंट होता है वो भी चलता है, पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए। बेटा आजकल ये सारी की सारी प्रोसीजर हो गई है ऑनलाइन, ठीक है, आप अपने मोबाइल से सारी प्रोसीजर कर सकते हो। सर ये हमने प्रोसीजर बोल दिया ओपनिंग डीमेट अकाउंट का। सर डीमेट अकाउंट ओपन करवाने के बाद उसमें क्या क्या एक्सपेंडिचर्स आपको पे करने पड़ते हैं, देखो गवर्नमेंट आपको कोई भी चीजें फ्री में नहीं देगी, थोड़ा बहुत चार्जेस लेती है। अकाउंट ओपनिंग एक्सपेंस होता है फिक्स कुछ 200 300 400 रुपए, एनुअल मेंटेनेंस होता है 300 से 500 रुपए तक का, वो एप्लीकेशन के ऊपर डिपेंड होता है। कस्टोडियन फीस देते हैं वो लोग, और ट्रांजेक्शन फीस देते हैं एवरी टाइम। इसके अलावा वो लोग आपसे एसटीटीपी लेते हैं, सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स लेते हैं, ठीक है। बेटा हर जगह है, देखो निर्मला सीतारमन जी जब तक बैठे हैं तब तक आप सांस भी लोगे ना तो भी वो टैक्स ले सकते हैं, उतने अथॉरिटी है उनके पास। सर क्या फायदा है डीमेट अकाउंट के, एडवांटेजेस क्या है और लिमिटेशंस क्या है, ये मैं आपको अभी नहीं पढ़ा रहा, आप देख लीजिए अपनी बुक के अंदर दिया हुआ है, बहुत ही बेहतरीन है, बहुत इजी टू अंडरस्टैंड है
कि डिमेट अकाउंट से इतने इतने एडवांटेजेस होते हैं और एक कुछ 4-5 उसकी लिमिटेशन है, उतना एक बार रीड कर लीजिएगा, तब तक अपने निकलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर। वेरियस वेज टू इश्यू शेयर्स। सर क्या क्या रास्ते हैं? देखो, एक तो आ गया हमारा बोनस शेयर, ठीक है, आपको शेयर इश्यू करने हैं ना, कौन से रास्ते? एक तो हमने पब्लिक में इश्यू कर दिया, दूसरा पे हमने किसी को बोनस दे दिया। बोनस का मतलब ये होता है कि मैं बोल लेता हूं, मान लो अगर आपके पास 2 शेयर्स है कंपनी के, तो जिनके भी पास 2 शेयर्स है उन सभी को मैं 1 शेयर फ्री में दे रहा हूं। अगर आपके पास 4 शेयर है तो मैं आपको 2 शेयर दूंगा, अगर 40 शेयर है आपके पास तो मैं आपको 20 शेयर फ्री में दे रहा हूं, उसको बोलते हैं बोनस शेयर। अब ये क्यों होता है, आपको डेफिनेशन लिखनी है तो सर आपको ये डिट्टो डू यही डेफिनेशन लिखोगे ना तो शिद्दत से मार्क्स मिलते हैं। हाका फौजदारी एसपीसीसी में करोगे तो मार्क्स नहीं मिलते। द कंपनी इश्यू additional shares to existing shareholder in proportion to shares held with them without any monetary considerations out of its accumulated profit is termed as a bonus share। यहां पे आपको 2 वर्ड याद रखने हैं। सबसे पहला ये था कि ये एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है, 3 वर्ड, ये पहला। दूसरा, विदाउट एनी मॉनिटरी कंसिडरेशन, आपसे कोई भी एक्स्ट्रा रुपए चार्ज नहीं किया जाता। और तीसरा, कहां से निकलता है ये? भाई अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट में से निकलता है। ये तीनों में से कहीं से भी एक आध सेंटेंस 1 मार्कर में पूछ लेंगे या तो आपको एमसीक्यू में पूछ लेंगे। द बोनस शेयर्स कैन बी इश्यूड ओनली इफ इज मेंशन इन द एओए ऑफ द कंपनी। सर क्या लिखा था ये? आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। अगर इसके अंदर मेंशन होगा तो ही आपके बोनस शेयर इश्यू होंगे, अदरवाइज कभी नहीं होंगे। सर क्या क्या कंडीशंस होती है बोनस शेयर के लिए? सबसे पहले होती है बेटा अनकॉल्ड अमाउंट और दूसरी होती है रिजर्व फंड्स। फॉर पार्टीज पेड अप शेयर्स, बोनस शेयर कैन बी पेड आउट ऑफ द प्रॉफिट फॉर द रिकवरिंग द अनकॉल्ड ड्यूज। यानी कि सर जिन भी लोगों ने, मान लो कि अगर मैंने आपसे रुपए मंगाया है और अभी तक आपने पेमेंट मुझे नहीं किया है तो आपको मैं बोनस शेयर नहीं दूंगा। ये बेटा सब चीजें निकल चुकी है एज पर द 2013 कंपनीज एक्ट। अब सभी रुपए आप एक साथ ही पे करोगे, बहुत सारी चीजें चेंज होगी, लेकिन बुक में लिखा है तो आपको आंसर में भी यही लिखना है। किसी का भी इंस्टॉलमेंट एक आधा बाकी होगा तो उसको बोनस शेयर नहीं दिया जाएगा। बोनस शेयर उसी को दिया जाएगा जिसने सारे के सारे रुपए पे कर दिए हैं। दूसरा, रिजर्व फंड की अगर मैं बात करूं तो कंपनी हैज द लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ द रिजर्व फंड कैपिटल और द एक्सेस एक्यूमुलेटेड आउट ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ द कंपनी एंड द वांट्स टू गिव बेनिफिट टू इट्स शेयर होल्डर्स। यानी कि अगर कंपनी के पास देखो बहुत बड़ा रिजर्व फंड ऑलरेडी पड़ा हुआ है और कंपनी ने जो एक्सपेक्टेड किया था उससे भी बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है, तो कंपनी ये सोचेगी कि अब इतना सारा प्रॉफिट हुआ है तो हम हमारे शेयर होल्डर्स के बीच में इसको थोड़ा बहुत डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। सर हमने देख लिया बोनस शेयर, अब उसमें देखो फ्रॉम व्हाट कैन बोनस बी गिवन? फ्रॉम व्हाट? तो भाई फ्रॉम रिजर्व फंड या तो क्रेडिट बैलेंस ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बेटा जो क्रेडिट बैलेंस होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? सरप्लस बोलते हैं या तो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट बोलते हैं, ठीक है। सर तीसरा एक आ गया अमाउंट ऑफ डिबेंचर रिडेम्पशन। अगर वो बच गया मतलब ये सर वन टाइप ऑफ रिजर्व ही है, इसी के अंदर से निकलता है। लेकिन ये जो चीज थी वो आपको एमसीक्यू में पूछ सकते हैं कि भाई कहां से? रिजर्व फंड में से या तो फिर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट में से। सर उसकी प्रोसीजर क्या है? बोनस शेयर को इश्यू करने की प्रोसीजर क्या है? एसपीसीसी के अंदर प्रोसीजर तभी लिखना जब आपको लाइन टू लाइन हर एक प्रोसीजर सीक्वेंस में याद है, अदरवाइज आप अपने मार्क्स से हाथ गवा बैठोगे। सर देयर शुड बी प्रोविजन इन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, एओए में लिखा हुआ हो, उसके लिए आपको एक जनरल मीटिंग के अंदर रिजोल्यूशन पास करवाना पड़ेगा। शुड बी द नेम ऑफ द शेयर होल्डर्स रजिस्टर्ड, जितने लोगों के शेयर होल्डर रजिस्टर के अंदर नाम है उनके नाम आपको यहाँ पे बनाने पड़ेंगे। एक लिस्ट बनानी पड़ेगी कि इतने लोगों को बोनस शेयर मिलने वाले हैं। ऑनरशिप एग्रीमेंट बनाने पड़ेंगे उनके लिए। सैंक्शन लेटर अब आएगा जो शेयर होल्डर्स को मिलेगा। एज पर द प्रोविजंस इन लो बोनस शेयर्स, स्टेटमेंट शुड बी रजिस्टर्ड विथ कंपनी रजिस्टर। कंपनी रजिस्टर जो होगा उसके अंदर भी हमको ये सैंक्शन रजिस्टर कराने पड़ेंगे। और प्रोसीजर शुड बी फॉलोड एज पर सेबी। सेबी यहाँ पे ध्यान रखेगा आप कितना कर रहे हो, क्या कर रहे हो और किस हिसाब से कर रहे हो। विदाउट सेबी ये चीजें नहीं होगी। अब सर एक तो हमने सीखा बोनस शेयर, अब हम सीख रहे राइट शेयर्स, ठीक है। राइट शेयर के बाद भी बेटा अभी भी 2 टॉपिक बाकी है, मैंने बोला आपके चैप्टर लंबा ही है थोड़ा। राइट शेयर यानी क्या होता है? आपके हक के शेयर है भाई। कंपनी ऑफरिंग न्यू इक्विटी शेयर्स टू इट्स एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर इज नॉन एज राइट शेयर। राइट शेयर यानी आपके हक के शेयर है, आप उसके शेयर होल्डर्स हो तो आपको अपने शेयर्स मिलने चाहिए। अब उसकी भी कुछ प्रोविजन है। सबसे पहली टाइम लिमिट है, द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन टिल 2 years or 1 year since the share distribution whichever
डेट कम्स फर्स्ट आउट ऑफ दिस डेट्स, इनके अब 2 तारीख होती है, पहली होती है डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन टिल 2 इयर्स और 1 ईयर सिंस द शेयर्स डिस्ट्रीब्यूशन। सर दोनों में से जो भी, कंपनी बनी उसके 2 साल, ठीक है, रजिस्टर इनकॉर्पोरेट हुई उसके 2 साल, या तो आपने जो शेयर्स इश्यू किए हैं उसके 1 साल के अंदर अंदर, जो भी दोनों में से पहले आएगा उसके हिसाब से आप दे पाओगे। नोटिस जो देनी पड़ती है शेयर होल्डरों को वो आती है एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स टू बी इश्यूड नोटिस। जो भी लोग एग्जिस्टिंग है शेयर होल्डर में उनको नोटिस मिलेगी यहाँ पे। रिजेक्शन ऑफ राइट्स, शेयर होल्डर्स मे रिजेक्ट द ऑफर इन फेवर ऑफ सम अदर पर्सन। हो सकता है कि जो शेयर होल्डर्स है आपके, वो राइट शेयर्स के लिए आपकी जो ऑफर है उसको रिजेक्ट कर रहे हैं बड़ी दुविधा में। सर डिस्कार्ड राइट शेयर्स एंड शेयर्स एप्लीकेशन मनी। देखो शेयर होल्डर मना भी कर सकते हैं कि हमको राइट शेयर आपके नहीं चाहिए, और नेसेसरी मनी इज टू बी रेंडर्ड विद द एप्लीकेशंस। और अगर राइट शेयर उसको चाहिए तो जो भी थोड़ी बहुत नेसेसरी अमाउंट है वो लोग आपको उसके साथ ही भेज देंगे। सर उसकी ड्यूटीज अब आते हैं भाई, हमारी सेक्रेटरी जो भी होगा कंपनी का उसके राइट शेयर के रिगार्डिंग क्या क्या ड्यूटीज है। सर सबसे पहले जो ड्यूटी की बात कर लेता हूं मैं, तो टुवर्ड्स एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स और ड्यूटीज टुवर्ड्स जनरल पब्लिक। सर 2 लोगों के बिहाफ पे हम लोगों को ड्यूटी लिखनी है जब भी आपको एग्जाम में पूछा जाए। सबसे पहला एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर के बिहाफ पे क्या ड्यूटीज होती है सेक्रेटरी की। देखिए जनरली सर सेक्रेटरी कौन होता है आपका, सीएस, ठीक है, कंपनी सेक्रेटरी को ही सेक्रेटरी बोला जाता है। सबसे पहली ड्यूटी क्या हो गई, डिसाइड लीगलिटी ऑफ द रजिस्टर्ड शेयर्स। सेबी के साथ जब भी आप पहली बार शेयर इश्यू करते हो वहां से लेके अंत तक सेबी आपको जो भी करता है, सेबी की जो भी प्रोसीजर है, तो सेबी आप कंपनी से बात कभी नहीं करता, सेबी आपकी कंपनी के सीएस से ही बात करेगा, ठीक है। हर बार वो सीएस का स्टैंप, उसकी साइन अगर पेपर में होगी तो ही वो वैलिड होगा, बाकी सेबी आपसे कभी बात करेगा नहीं। आगे सर, रिजोल्यूशन मस्ट बी पास इन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मीटिंग। सर वो कुछ भी आपको कंपनी में करना होता है ना, आपको एक रेजोल्यूशन पास करना ही पड़ता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग के अंदर। शेयर होल्डर्स शुड बी इन्फॉर्म्ड प्रॉपर्ली, शेयर होल्डर्स को प्रॉपर्ली इन्फॉर्म करना पड़ता है कि भाई हम राइट शेयर दे रहे हैं, तुमको चाहिए तो तुम बोलना। टू डिसाइड क्लोजिंग डेट ऑफ द शेयर ट्रांसफर रजिस्टर एंड मेंबर रजिस्टर। देखो सर अगर आप इनफाइनाइट तक तो चलाओगे नहीं, तब बोल दोगे ना कि भाई 18 मार्च है, 18 मार्च तक जिनको भी चाहिए वो लोग अप्लाई कर लेना, उसके बाद भी किसी को दूंगा नहीं। तो बेटा ये जो 4 चीजें हुई, जैसे कि क्लोजिंग डेट भी देना जरूरी है, ये जो 4 चीजें हुई वो शेयर होल्डर्स के बिहाफ पे उनकी क्या थी, ड्यूटीज थी। लेकिन जनरल पब्लिक के बिहाफ पे 2 ही ड्यूटीज है। सबसे पहली, द शेयर नॉट एक्सेप्टेड एज राइट शेयर्स इज ऑफर्ड टू जनरल पब्लिक। मान लो आपके पास 1000 शेयर है राइट शेयर देने के लिए, लेकिन लोगों ने खाली 900 के लिए अप्लाई किया जो आपके शेयर होल्डर्स थे। अब 100 शेयर आपके पास बच गए, तो जो भी शेयर्स बच रहे हैं अब वो हम पब्लिक में इश्यू करेंगे अगर किसी को चाहिए तो। एंड द सेक्रेटरी हैज टू फॉलो प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट टू बी इश्यूड सच शेयर। पूरा सिनेरियो ऐसा था कि अगर मैंने मान लो 1000 शेयर इशू किए और शेयर होल्डर्स ने 900 शेयर खरीदे, 900 शेयर्स परचेस कर लिए, तो सर जो रिमेनिंग 100 शेयर्स है वो हम जनरल पब्लिक को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, और उसके रिगार्डिंग जो भी प्रिपरेशन करनी होगी वो कौन करेगा, कंपनी सेक्रेटरी करेगा। तो सर थैंक यू, बस ये चैप्टर यहीं तक। सर ये 7 चैप्टर था, इसके बाद और भी चैप्टर्स आएंगे, सारे के सारे के जो आपके पीछे के आपके चैप्टर है पूरे में कवर कर लूंगा। मिलता हूं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।